सरकार गठन के लगभग 2.5 वर्ष बाद राज्य समन्वय समिति का गठन हुआ है, जिसकी पहली बैठक मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व विधायक बंधु तिर्की, योगेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार पांडे और फागू बेशरा शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। वर्तमान में जो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति बनी है, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। रांची में हुई हिंसा को लेकर आलमगीर आलम ने कहा कि जो भी अधिकारी दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने उपद्रव किया है वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। कि हमारा यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज़ को, अभी जो हाल में जो घटना घटी है उस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं, ताकि यहाँ के माहौल शांत रहे और कैसे हुआ है उसका जानकारी भी ले रहे हैं। और दोषी जो भी रहेंगे, पदाधिकारी भी दोषी रहेंगे, उस पर भी कार्रवाई होगा। अगर आम जनों में से जिस तरह का आक्रोश देखा गया, कोई अगर दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई हो गया। अभी आचार संहिता लागू है रांची जिला में, उसको भी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बैठक काफी महत्वपूर्ण रही और यह पहली बैठक थी, इसलिए सभी से मुलाकात भी हुई, गुरुजी का आशीर्वाद भी लिया और सरकार के कामकाज को तेजी से रफ्तार देने के लिए विचार विमर्श भी किया गया। साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम समेत कई विषयों पर चर्चा भी हुई। हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, उनसे हम लोग ने मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। और सबसे पहले तो चर्चा मांडर की है कि मांडर को हमको कैसे जीतना है, उस पर हम लोगों ने बातचीत की है और पूरी तन्मयता के साथ सभी दल लगेंगे, ये तय हुआ है। सत्यानंद भोक्ता जी भी राजद की तरफ से थे। और दूसरी बात ये कि जो हाल फिलहाल के दिनों में घटना घटी है, दुखद घटना है, उसमें कैसे पूरे राज्य को एक अमन चैन और शांति प्रदान किया जाए, उसके लिए और इस घटना की निंदा भी की गई कि ये घटना, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को और सतर्क रहने की ज़रूरत है, चूँकि पूरे देश में एक ये एजेंडे के तहत किया जा रहा है, राजनीतिक एजेंडे के तहत, तो उसको हमें कैसे रोकना है, उस पर चर्चा हुई है। गौरतलब हो कि समिति के गठन को लेकर शुरू से कांग्रेस की डिमांड रही थी। कांग्रेस विधायकों ने भी कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा था। कांग्रेस विधायकों और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन कभी बात नहीं बन पाई। बात नहीं सुने जाने का कारण यह रहा कि महागठबंधन दल कांग्रेस और झामुमो के बीच तेवर में तल्खी आ गई। कांग्रेस विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रवैये को लेकर लगातार बातें उठने लगी। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ कई विधायकों ने सीएम से मुलाकात कर अपनी बातें रखी, पर बात नहीं बन पाई। लेकिन राज्यसभा चुनाव की उम्मीदवारी तय करने को लेकर दोनों दलों के संबंध में आई खटास और मामला को बिगड़ता देख आनन फानन में सीएम सोरेन ने राज्य समन्वय समिति के गठन की पहल की और एक दिन में सारा कुछ तय हो गया। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में समिति का गठन हुआ। बहरहाल समिति का गठन तो हो गया, लेकिन इसके लिए महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड में महागठबंधन का कितना कोऑर्डिनेशन रहता है। रांची से न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।